चलते हुए विधानसभा में तेजस्वी यादव एक साथ दोनों उप मुख्यमंत्री से भिड़ जाते हैं और सिर्फ भिड़ते नहीं हैं बल्कि दोनों की बोलती बंद कर देते हैं। और ये सब कुछ देख के उनके विधायक एकदम जोश में आ जाते हैं, जोर जोर से टेबल पे अपना हाथ पटकने लगते हैं और बताते हैं कि भाई साहब ये है तेजस्वी यादव का रौला जो विधानसभा में भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि तेजस्वी यादव से दोनों उप मुख्यमंत्री एक साथ भिड़ गए और फिर क्या कह दिया तेजस्वी यादव जिसकी वजह से दोनों को चुप होना पड़ा, किस तरीके से उत्साहित हो गए उनके विधायक, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। एक वक्त था कि तेजस्वी यादव इससे पहले वाले सत्र में नहीं पहुंचे थे और उस वक्त इनको बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। और इस बार जब तेजस्वी यादव आए हैं तो देख लीजिए एकदम से उनके जो विधायक हैं, जो भी उनके अपने नेता हैं, एकदम से गदगद हैं, खुश हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव आके सिर्फ ना अपनी बातों को रख रहे हैं बल्कि अपने मुद्दों की वजह से एकदम से सरकार की बखिया उधेड़ रहे हैं। और इसी दौरान इनका भिड़ंत तो हो जाता है, तेजस्वी यादव भिड़ जाते हैं सम्राट चौधरी और इसके साथ साथ विजय सिन्हा से। मतलब एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ दोनों उप मुख्यमंत्री। देख के तो ऐसा ही लगता होगा कि दोनों ने चुप करा दिया होगा, क्योंकि विजय सिन्हा भी खूब बोलते हैं, सम्राट चौधरी का भाषण कोई भूल नहीं सकता। लेकिन होता इसका बिल्कुल उलट है। तेजस्वी यादव दोनों की बोलती बंद करा देते हैं और फिर अपनी बातों को बड़े मजाकिया लहजे में एकदम से सामने रख देते हैं और उसके बाद सब लोग एकदम से ठहाका लगा के हंसने लगते हैं। आप देख लीजिए, एक तरफ है यहां पे सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बातचीत करनी शुरू की, अपने मुद्दों को गिनाना शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई साहब जो हमने 65% आरक्षण अपनी सरकार में दिलवाई थी उसका क्या हुआ। मतलब उसके ऊपर भाजपा ने अटकलें लगा दी और इसी वजह से जो है यह आरक्षण वाला काम बीच में रुक गया। लेकिन मुझे जानना है मुख्यमंत्री जी से कि आखिरकार इसका हुआ क्या है, सब कुछ बता दे। हमने ऐसे तो यह आरक्षण नहीं दिया था, हमने सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाई थी और उसके बाद हमने 65% भागीदारी तय की थी। लेकिन इसके ऊपर भाजपा ने रोक लगा दी कोई ना कोई खेल करके, जिसके ऊपर एकदम से तमतमा के विजय सिन्हा खड़ा होते हैं और कहते हैं आप इस तरीके की बातों को कैसे कह सकते हैं, आप आरोप कैसे लगा सकते हैं। उस वक्त विजय सिन्हा काफी गुस्से में नजर आते हैं। लेकिन उसके बाद सभापति महोदय उनको शांत कराते हैं, बिठाते हैं और उनका बैठना होता है कि तब तक सम्राट चौधरी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये आपने नहीं करवाया था बल्कि ये नीतीश कुमार ने करवाया था। तब उन्होंने बोला कि 17 महीने के सरकार में मैं भी था तो इस वजह से मेरी योगदान को आप कैसे भूल सकते हैं। अगर अभी आपसे कहा जाए कि क्या भाजपा की सरकार नहीं है बिहार में तो आप मानेंगे ये बात? क्या आप ये बात मानेंगे कि आप नीतीश कुमार के साथ हैं और आपका उसमें कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है? तो उस वक्त तो आप ये मानने को तैयार नहीं होंगे। और जब मैंने ये कह दिया कि वो हमारी सरकार थी तो इतनी छटपटाहट क्यों होने लगी? अब सोचिए, अकेले एकदम से दोनों उप मुख्यमंत्री से भिड़ जाते हैं तेजस्वी यादव और भिड़ने के साथ साथ बोलती भी बंद करवा देते हैं। उसके बाद मजे लेना शुरू करते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम अकेले ये सब कुछ किए हैं। मतलब हमने आरक्षण जो है वो पारित भी करवाया था बिहार सरकार से, एकदम से लागू भी हो चुका था। अब तो आप दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कम से कम पता लगा लीजिए कि आखिरकार हो क्यों नहीं पा रहा ये। अब जिस मजाकिया लहजे में इन्होंने दोनों उप मुख्यमंत्री को घेरा और आरक्षण वाले मुद्दे पे एकदम दोनों के दिमाग में उस वक्त कुछ चल नहीं रहा था कि क्या जवाब दें। फिर क्या था, तेजस्वी यादव के विधायक ये सब कुछ देख के एकदम गदगद हो जाते हैं, टेबल पे अपना जोर जोर से हाथ पटकने लगते हैं और एकदम से उनके अंदर एक अलग ही जोश और जुनून देखने को मिलता है। जब भी तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ होते हैं, एकदम से विधायकों का जो मनोबल है वो हाई रहता है। उनको लगता है कि उनका नेता यहां पे बैठा है और कुछ भी होगा तो तेजस्वी यादव देख लेंगे। और बिल्कुल ये भरोसा लाजमी भी है, क्योंकि जब दो दो मुख्यमंत्री एक साथ भिड़ते हैं तेजस्वी यादव से, तब भी तेजस्वी यादव उनसे भिड़ जाते हैं। उसके बाद भी दोनों उठते हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव चुप होने का नाम नहीं लेते, अपने मुद्दे को गिनवाते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे मुद्दे को पूरा हो जाने दीजिएगा, मैं भी तो जानना चाहता हूं कि आपका जवाब क्या है इसके ऊपर। तेजस्वी यादव का यह भाषण
अभी से ही खूब वायरल होना शुरू हो गया है कि भाई साहब आप तो 2-2 मुख्यमंत्री हैं, आप काहे नहीं ये काम करवा दे रहे? और इस वजह से तेजस्वी यादव की खूब तारीफ भी हो रही है। तेजस्वी यादव विधानसभा में पहुंचे हैं, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि चलिए भाई तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और जब से बाई इलेक्शन हारे हैं तब से उन्होंने चैन की एक सांस नहीं ली है, लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये सारा मेहनत 2025 में जो है वो रंग लाएगा। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से तेजस्वी यादव छाए हैं, जिस तरीके से विधानसभा में एकदम से पूरा माहौल लूट लिया है, ये सब कुछ देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।